अस्सलामुअलैकुम, मैं तजमुल सर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी गई है। इसमें दो ट्रायंगल्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप देखोगे, ये पहला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये आपका दूसरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर। और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो एंगल ए है वो राइट एंगल है। इसका मतलब ये है कि जो एंगल ए का वैल्यू है वो है 90 डिग्रीज। और साथ ही ये कह रहा है कि जो लाइन ए बी है वो लाइन आर पी के पैरेलल में है, और जो लाइन ए सी है वो लाइन क्यू पी के पैरेलल में है। ठीक है, हमें इस एंगल पी का वैल्यू निकालना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। गिवन क्या दिया गया है वहाँ से, ए बी पैरेलल टू आर पी। ये जो लाइन ए बी है ये लाइन आर पी के पैरेलल में है। एंगल ए 90 डिग्रीज दिया गया है, और जो लाइन ए सी है ये लाइन ये क्यू पी के पैरेलल में है, इस लाइन के पैरेलल में है, यानी ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल। अब आप क्या करिए, ये जो लाइन आर पी है इसको थोड़ा यहाँ की ओर एक्सटेंड कीजिए, और ये जो लाइन ए बी है इसको यहाँ की ओर एक्सटेंड कीजिए। अब आप देखिए, ये जो लाइन बी आर है ये एक ट्रांसवर्सल है। क्यों है ट्रांसवर्सल? क्योंकि ये इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट बी एंड पॉइंट आर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रांसवर्सल लाइन एंगल्स बनाएंगी, ऑल्टरनेट एंगल्स, वो क्या होंगे, इक्वल। दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल बी एंगल आर के बराबर होगा। रीजन क्या लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही ये जो लाइन है, लाइन बी आर, ये ट्रांसवर्सल है। क्यों क्यों है ट्रांसवर्सल? क्योंकि ये इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। पहले ये इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही थी, अब यही ट्रांसवर्सल इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ कहाँ पे? एक तो पॉइंट क्यू पे और पॉइंट सी पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एंगल क्यू है वो एंगल सी के बराबर होगा। रीजन यही सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये इन दो एंगल्स के बराबर है। ठीक है, ये एंगल किसके बराबर होगा फिर? इसके। सिंपली क्योंकि हमें सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्रीज के बराबर। ये 90 है, सपोज ये तो 90 है, सपोज ये 45 होगा, ये भी 45। इसका मतलब क्या होगा, ये भी 45 ये भी 45, क्योंकि हमने ऑलरेडी दोनों को निकाला है। ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है। ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, इसका मतलब ये 90 ही होगा। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हमें क्या आना चाहिए, 180 डिग्रीज। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो ये एंगल पी है और जो एंगल ए है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, क्योंकि ये मैचिंग कॉर्नर्स पे आ रहे हैं, और इनका वैल्यू क्या है, इक्वल। क्यों है इक्वल? क्योंकि लाइंस पैरेलल है, तभी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो वैल्यू होगा वो इक्वल ही होगा। सो एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल ए के, दैट इज 90 डिग्रीज। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8।